बाद में आना। और बड़े भाई को कैंसर है। पे गया है, नहीं हुआ, कोई सुनाई नहीं। मजूरी तरह से हम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जनहित में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में आईएमए के देशव्यापी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। डॉक्टरों की हड़ताल का असर यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा में स्वास्थ्य सेवाएं पर देखने को मिल रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा पर रोक लगाने के लिए एक केंद्रीय कानून लाने की मांग की है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा सुविधाओं के साथ ही सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इस मामले में गैर आपातकालीन सेवाओं से 24 घंटे के राज्यव्यापी हड़ताल की गई। इस हड़ताल से दिल्ली एम्स समेत देश भर के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ सर्विसेज पर असर पड़ा है। मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ा है। राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर से सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को हड़ताल के छठे दिन सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी इसमें शामिल हो गए हैं। अस्पतालों ने अपने ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी एवं आईपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं। एक तरफ जहां डॉक्टर हड़ताल और प्रदर्शन के माध्यम से इंसाफ और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो वहीं डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज हलकान नजर आ रहे हैं। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे खासकर प्रभावित हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि धरती के भगवान की हड़ताल पर चले जाने के बाद आखिर इलाज के लिए दर दर भटकते ये मरीज कहां जाएं और अपना दर्द किससे कहें। देखिए, अभी तो ये जो हड़ताल है वो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करी गई। मांगे हमारी बहुत सिंपल है। सबसे पहली जो मांग है वो हमारी है न्याय। जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कलकत्ता के केस में, उसमें ऐसा है कि गैंग रेप की जो पुष्टि हुई है उसमें, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अगर गैंग रेप है तो बाकी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई? आज करीब मेरे ख्याल से 10वां दिन है, 8 तारीख की घटना है, आज 18 तारीख है, 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक आरोपी पकड़ा गया है। उसके बाद भी हज़ारों लोगों ने वहाँ हमला किया था आरजी अस्पताल पे, उनके आरोपी भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। 4-5 लोग को गिरफ्तार करके बोला गया है कि हमने अपनी कार्रवाई कर दी है। उनको किसने लाया, कौन लाया? कुछ लोग कह रहे हैं उनको ट्रक में भर के लाया गया था। क्या उसकी पुष्टि हुई या नहीं हुई? ये तो हुई हमारी पहली मांग, जिसमें है न्याय। और ये मांग सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है, ये मांग पूरे समाज के लिए है। सिर्फ लेडी डॉक्टर ही नहीं होती है, लेडी बैंकर भी होती है, लेडी पुलिस भी होती है, लेडी आपके रेलवे स्टाफ भी होते हैं, और भी जगह है जहाँ लेडी रात रात में ड्यूटी करती हैं, उनकी भी सिक्योरिटी की बात है। ये इस बार डॉक्टर के साथ हुई है, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकती है, सिर्फ डॉक्टरों का विषय नहीं है। और दूसरा, हम लोग मांग कर रहे हैं किसी एक ऐसे नियम, कोई ऐसा कानून लाया जाए जो कि इतना सख्त हो, जिससे कि जो कि सरकारी कर्मचारी जैसे कि डॉक्टर्स, रेलवे स्टाफ, ऐसे लोगों के लिए जब कोई जुल्म हो, जब बाहर पब्लिक उन पे कोई जुल्म करे, तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द हो सके। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मेरे पे कोई हमला कर दे तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, अगर या फिर मेरे जो कंसल्टेंट है उन पे कुछ हो जाए तो वो तो सरकारी कर्मचारी हैं, वो तो नौकरी पे हैं। ऐसा होना चाहिए कि जब कोई ऐसे इस तरह का हमला हो तो नियम होना चाहिए कि कॉलेज प्रशासन एफआईआर दर्ज कराए, ना कि वो इंडिविजुअल व्यक्ति अपना वो करे। ये सब चीज़ें हैं, यही हमारी मांगे हैं। जी हाँ, तो डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप है। मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। सारिका गुप्ता संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा मेरठ से, संदीप मिश्रा लखनऊ से संवाददाता जुड़ चुके हैं, अजेंद्र चौहान हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी चेस्ट स्पेशलिस्ट है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत सारिका गुप्ता कानपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? डॉक्टर्स की हड़ताल पर चले जाने की वजह से लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आह्वान किया था 24 घंटे तक की जो है, ये बिल्कुल मेडिकल सुविधाएं जो है वो बाधित रहेंगी, ठप रहेंगी, और उसी के बाद जो है 24 घंटे हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। कानपुर की अगर बातचीत करी जाए तो यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं थी, जैसे कि ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं तब भी चल रही थी और आज भी चल रही हैं, क्योंकि ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं की जिम्मेदारी जो सीनियर डॉक्टर है उन्होंने संभाल रखी थी। बाकायदे जो गंभीर मरीज हैं उनको लाया जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है, और यही वजह रही है कि एलएलआर हॉस्पिटल जो है वहां पर मरीजों का उपचार किया गया। हालांकि जो जूनियर डॉक्टर हैं, जो रेजिमेंटेंट हैं, वो सारे लोग स्ट्राइक पे आज भी बैठे हुए हैं। बाकायदे वहां पर जितने भी वार्ड हैं अस्पताल परिसर में, जो जूनियर डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, वो बाकायदे स्ट्राइक में बैठने के साथ साथ वहां पर
निकल रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई उपचार तो नहीं कर रहा है, कहीं है ना कहीं उनकी जो मांग है उसको लेकर वो विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज भी हड़ताल पर जो जूनियर डॉक्टर हैं वो कानपुर शहर के LLR यानी कि हैलट अस्पताल में बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय मिले। उसके साथ साथ अगर अन्य अस्पतालों की बातचीत करी जाए, जैसे कि उर्सला हो गया, डफरिन हो गया या अन्य सरकारी और प्राइवेट अस्पताल है, तो वहां पर भी जिस तरीके से 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे बाद अब जो है ना सेवाएं शुरू कर दी गई है, इमरजेंसी भी चल रही है, OPD भी शुरू कर दी गई है। सिर्फ अब जो जूनियर डॉक्टर है वो बैठकर स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। और जो पूर्णतः जिस तरीके से लोग नॉर्मल दिनों में आते हैं, OPD में दिखाते हैं, उपचार करवाते हैं, और कानपुर शहर में तो रोजाना कम से कम 10,000 से 12,000 मरीज जो हैं वो हैलट अस्पताल या फिर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, अपना उपचार करवाते हैं। तो वो जो सिचुएशन है उसको अभी नहीं देखा जा पा रहा है, क्योंकि OPD जरूर खुल गई है लेकिन जो संख्या है वो मरीजों की अभी स्थिर है, क्योंकि अभी भारी संख्या में मरीज नहीं पहुंच रहे हैं और ना ही भारी संख्या में जो जूनियर डॉक्टर है वो सहयोग कर रहे हैं। तो सीनियर डॉक्टरों ने ही जिम्मा संभाल रखा है और वो लगातार यहाँ पर उपचार कर रहे हैं। और अगर हड़ताल की बातचीत करी जाए, विरोध की बातचीत करी जाए, तो ABP ने भी अपना समर्थन दिया था IMA को। उसके साथ साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ साथ जो राष्ट्रीय संगठन है एक दो, उन्होंने भी, जो NGO हैं उन्होंने भी समर्थन दिया था और कहा था कि जो पीड़िता है उसके दोषियों को सजा हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारी के साथ साथ जो फांसी की मांग करी जा रही है उन्हें फांसी दी जाए। और कहीं ना कहीं एक सरकार द्वारा एक्ट भी लाया जाए कि इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं उनपे फास्ट डिसीजन हो, 2 से 3 दिन में ऐसी घटनाओं पर जो है डिसीजन ले लिया जाए। और ये सारी जो मांगे हैं उनको लेकर IMA के कल सदस्यों ने और कानपुर के जो डॉक्टर्स ने, उन्होंने जिला अधिकारी RK सिंह जी को एक ज्ञापन भी दिया था, मांग पत्र सौंपा था और उन्होंने कहा था कि उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाए। हालांकि अगर जो आम जनता की बातचीत करी जाए तो आम जनता कहीं ना कहीं पहले हताश और निराश हो रही थी कि सरकारी अस्पतालों में जब वो जा रही थी तो उपचार पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है ना उपचार शुरू हो चुका है, OPD भी चल रही हैं और लोग जो है उनकी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम हो गई है। जैसे कि किसी के ऑपरेशन लगा हो तो ऑपरेशन नहीं किया गया इस दौरान, और अब जब धीरे धीरे सारी सिचुएशन सॉल्व करी जा रही है, धीरे धीरे मरीज आ रहे हैं, जो गंभीर मरीज हैं उनको देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो आम जनता है उनको अगर उनकी समस्याओं की बातचीत करी जाए तो 50% समस्याएं सॉल्व हो चुकी है और 50% जो आम जनता है उनको आज भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से, विरोध प्रदर्शन की वजह से आज भी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा से जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आगरा की बात करें तो क्या स्थिति है? डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने पर किस तरीके की स्थिति आगरा में देखने को मिल रही है? देखिए, ऐसी कहीं ना कहीं जो सरकारी जो डॉक्टर हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं, सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उनके अंदर देखा जा रहा है। तमाम यहाँ तकरीबन 7वां दिन आज है इस यूनियन की हड़ताल का। सही बात यह है कि जैसे कि हमारे साथी हैं कानपुर से, उन्होंने कहा कि सीनियर डॉक्टरों ने कहीं ना कहीं यहाँ स्थिति को संभाला हुआ है। तो कुछ जो OPD है, OPD और इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर ऐसी चल रही है, लेकिन जो डॉक्टर्स के साथ जो जूनियर डॉक्टर रहा करते थे उनसे काम में राहत मिलती थी, वो देखने के लिए यहाँ नहीं मिल रहा है। हालांकि एक आम जनता के अंदर ऐसी डर देखने को मिला, क्योंकि लगातार जो गरीब व्यक्ति है जो रोजाना सरकारी अस्पताल में जाता है, आगरा की बात करें तो SN मेडिकल कॉलेज है आगरा में, तमाम यहाँ डॉक्टर हैं और उनकी हड़ताल देखी गई, तमाम हमने खबरें भी दिखाई हैं। साथ ही साथ ये परेशानी का विषय तो है ही, क्योंकि कोलकाता में जिस दो हृदय विदारक जो घटना हुई है, जिस तरह से डॉक्टर की हत्या के बाद, रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे इंडिया में ही विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। उसी क्रम में आगरा में भी लगातार ये हड़ताल चल रही है। हालांकि कुछ न कुछ थोड़ी बहुत परेशानी तो यहाँ आम जनता को हो ही रही है, लेकिन दूसरी ओर कहीं और उनकी बात सुनने के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि कैबिनेट जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं SP सिंह बघेल, वो यहाँ पर गए थे। तमाम यहाँ भाजपा के जो नेता हैं, चाहे यूपी के मंत्री हो, विधायक हो यूपी गवर्नमेंट में, या सेंट्रल मिनिस्टर हो, वो लोग आ रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। लेकिन यदि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर्स हैं पूरे इंडिया के, अगर हम डॉक्टर्स की बात कर ली जाए तो वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम हड़ताल हो रही है, तमाम आम जनता को परेशानी हो रही है, सरकार से मांग की जा रही है। लेकिन इन सब बातों के बीच में यदि अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर की क्या सुरक्षा है, एक डॉक्टर की क्या सुरक्षा है, प्रशासन ने क्या नियम बनाए हैं डॉक्टर के लिए अगर देखा जाए यदि, तो चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो या सरकारी डॉक्टर हो, सुरक्षा के इंतजाम आपको मेडिकल कॉलेज में भी नहीं मिलेंगे,
चाहे वो अलग से वो डॉक्टर अगर बैठता है तो वहां भी नहीं मिलेंगे। तो एक लोगों को डर, डॉक्टर के अंदर भी ये डर देखा जा रहा है, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने न्याय मांगा है, न्याय के बाद सुरक्षा मांगी है, और तमाम जो उनकी मांगे हैं वो अलग अलग हैं और उनका आक्रोश भी जायज है, क्योंकि उनके साथी अगर देखा जाए तो डॉक्टर भगवान का रूप है और उसी भगवान के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य हुआ और उसके बाद अभी तक ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकार क्या कानून बनाती है, क्या विधेयक लाती है, क्या जो डॉक्टर्स हैं ये सरकार से जो कानून बनता है या नहीं बनता है, सरकार इनको मनाने में कितना सफल हो पाती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन ऐसी चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस तरह से आगरा में देखा गया कि प्राइवेट डॉक्टर भी हड़ताल के अंदर आ गए। आईएमए के जो डॉक्टर हैं, जो आगरा में जो यूनियन है आईएमए की, वो हड़ताल में आए। उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि अगर नहीं मांगे सुनी जाएंगी तो पूर्ण हड़ताल कर दी जाएगी। पूर्ण हड़ताल का मतलब है जैसी कि हाहाकार मच जाएगा, चाहे यूपी में नहीं, अगर पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं तो क्या माहौल होगा, क्या हालत होगी, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे उन डॉक्टरों को, हड़ताल भी कर रहे हैं और भगवान के रूप में जनता की सेवा भी कर रहे हैं, तो डॉक्टरों का धन्यवाद यहाँ आम जनता भी दे रही है, हम भी के न्यूज के माध्यम से देना चाहेंगे। लेकिन दुखद घटना थी, डॉक्टरों का आक्रोश अपनी जगह ठीक है, और लेकिन ये भी अच्छी बात है कि वो मरीज जो इलाज है वो भी मिल रहा है, और सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, क्या डॉक्टरों के हित में फैसला आता है, ये एक अलग चीज है। लेकिन फिलहाल हड़ताल जारी है और आज 7वां दिन है। अजेंद्र वापस आते हैं आपके पास। एक दर्शक सुरेश अवस्थी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी, और अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को चाहिए इस मामले को, डॉक्टर की जो हड़ताल चल रही है इसमें बहुत ही जल्द से जल्द इसकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए, क्योंकि इसकी सजा मरीज लोग दर दर भटक रहे हैं, उनको इलाज कराने के लिए कोई नहीं मिल रहा, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चाहिए इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाएं, और जो कि आम जनमानस को इसका इलाज मिल सके और अपनी तबीयत को सही कर सके। शुक्रिया कॉल करने के लिए। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरीके से मरीजों को क्या समस्याएं हो रही हैं, या फिर इलाज डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है, जिस तरीके से सीनियर डॉक्टर ने जिम्मा संभाल रखा है? लगातार घटना के बाद रोज है तमाम जो डॉक्टर्स है वो हड़ताल पर है, लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, शांति मार्च निकाल रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि उन्हें जो है सुरक्षा दी जाए, साथ ही जो कोलकाता की घटना हुई है उसके दोषियों को जल्दी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। तमाम मांगों को लेकर लगातार जो हड़ताल है वो डॉक्टरों की चल रही है। मेरठ में भी पिछले 24 घंटे तक लगातार जो ओपीडी सुविधा थी उसको बंद रखा गया था और डॉक्टर जो है लगातार आईएमए में कार्यालय था वहां पर इकट्ठे हुए, बाकायदा एक जो श्रद्धांजलि सभा है वो आयोजित की और उसके बाद एक शांति मार्च जो है वो पूरे शहर में घूमकर निकाला। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मेरठ के डीएम जो है दीपक मीणा उन्हें ज्ञापन दिया और मांग की कि सबसे पहले जो डॉक्टरों की जो सुरक्षा है उसे बढ़ाया जाए, उसकी गारंटी दी जाए कि आगे से भविष्य में इस तरह की कोई घटना है जो है वो डॉक्टरों के साथ नहीं होने वाली है। इसकी गारंटी तमाम डॉक्टर मांग रहे थे। और इसके अलावा जो कोलकाता की घटना हुई है उस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे थे कि जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए, ऐसी सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो डॉक्टर्स है उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है और भगवान के रूप के साथ ही अगर इस तरह की निर्मम घटना हो, पहले रेप और उसके बाद हत्या, देखिए इस तरह की अगर घटना होती है तो देखिए प्रोटेस्ट भी होना चाहिए और जो है जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर लगातार डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरठ में भी लगातार जो प्रदर्शन की स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। हालांकि इसी दौरान तमाम जो मरीज पहुंच रहे हैं प्राइवेट डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिए, उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कल मेडिकल में भी कई जगह ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जो मरीज थे उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जो तमाम डॉक्टर थे वो हड़ताल पर थे। 48 घंटे की मेरठ में हड़ताल बताई गई थी, लगातार 48 घंटे जो है हड़ताल पर तमाम डॉक्टर रहे और उस दौरान तमाम मरीजों को भी खासी समस्या का सामना करना पड़ा। ठीक है, संदीप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर स्थिति सामान्य है?
देखिए, बिल्कुल ऐसे कहा जा सकता है कि जब हड़ताल होती है तो सबको दिक्कतें सामना करना पड़ता है। तो शायद यही वजह है कि आज जो है यहाँ लखनऊ में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वजह साफ है कि जिस तरीके से डॉक्टर जो है लगातार हड़ताल पे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, काम से दूर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे में जब वो धरना प्रदर्शन करेंगे और या अपनी ओपीडी नहीं संभालेंगे तो निश्चित तौर पे आम जनता का जो हाल होगा वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। क्योंकि वो देखने को मिला है लखनऊ के, चाहे हम पीजीआई हॉस्पिटल की बात कर लें या हम केजीएमयू की बात कर लें या सिविल हॉस्पिटल की बात कर लें या लोहिया हॉस्पिटल की बात कर लें, क्योंकि ये जो 4 हॉस्पिटलों को जो मैंने नाम लिया है ये काफ़ी बड़े हॉस्पिटल हैं लखनऊ में और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। हम उत्तर लखनऊ की ही बात नहीं कर रहे हैं, लखनऊ से अन्य जनपदों से लोग यहाँ पर आते हैं अपना उपचार कराने के लिए, क्योंकि इन हॉस्पिटलों में रोजाना अगर ओपीडी की बात करते हैं लगभग 2000 से 3000 ओपीडी हर दिन देखी जाती है। हर डॉक्टर, कई डॉक्टर होते हैं जो ओपीडी देखते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में खास होगा कि पिछले कई दिनों से जो है डॉक्टर जो हैं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है विरोध जता रहे हैं। तो इसका असर जो है वो साफ तौर पे आम जनता के पड़ने वाला है। वजह यह है कि जो इस तरीके से मौसम है, मौसम में कभी कभी बदलाव होता है, तो ऐसे में इलाज के लिए प्रॉपर तरीके से ओपीडी चलती है। हालांकि इन्हीं सब कारणों से ओपीडी नहीं चल पा रही है और जिसका असर जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ ही नहीं, अन्य जनपदों की बात करें तो वहाँ पे भी यही हाल है, क्योंकि डॉक्टर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के और नए कानून लाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे सरकार भी इस पर जो है लगातार अब जो है बढ़ चढ़ कर बात कर रही है उन डॉक्टरों से कि बेहतर इलाज हो चलता रहे और ओपीडी चलती रहे, जिससे कि आम जन मानुस को नुकसान ना हो और उनका विरोध प्रदर्शन भी चलता रहे। हालांकि अब लगातार जो आईएमएस वाले हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, केंद्र सरकार इस पे आकर के टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अब तक की जो गिरफ्तारियों की बात कर रहे थे, अब तक कानून की बात कर रहे थे, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग अभी तक नहीं समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा ऐसी कि किस तरीके से बंगाल की सरकार जो है कार्रवाई करवाती है या बंगाल सरकार किस तरीके से उन सभी को आरोपियों को जो है पकड़ने का प्रयास करती है। तो ऐसे में साफ तौर पे अब जो है जो आईएमएस हैं वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से कि वो इस पे हस्तक्षेप करे और इस पे कहीं ना कहीं राज्य सरकार से चर्चा करे। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कुछ इस तरीके से और जनहित में बात कर रहे हैं, मरीजों को इलाज चाहिए, चर्चा इसी पर। और मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अशंक कैरन जी बाल रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजीव कक्कड़ जी, जिस तरीके से डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है या जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं उसकी वजह से लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर बात करी जाए जहाँ तक कानपुर का बात है, आईएमए में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नंदनी रस्तोगी, प्रेसिडेंट डॉक्टर शाह है, उनके क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जो इमरजेंसी है पेशेंट सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो कहना एक महत्वपूर्ण चीज है। एक महिला जो डॉक्टर भी है और महिला भी है, उसके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठानी जरूरी है। कोई भी महिला हो, कोई भी हो, इस तरह के अत्याचार तो नहीं सहन करे जा सकते हैं। जहाँ तक मरीजों के प्रॉब्लम की बात है, थोड़ी सी परेशानी केवल ओपीडी की। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, इमरजेंसी सारे हम लोग के सारे हॉस्पिटल में देखी गई, उर्सला हॉस्पिटल, हेलेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी देखी गई है। पेशेंट एडमिट भी हुए हैं, ओपीडी जरूर नहीं देखी गई है, वो जरूरी था। और वो भी एक 24 घंटे की हड़ताल थी, जो हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। मरीजों को देखना हम लोग का प्राइमरी कर्तव्य है और ये बात सही है कि मरीजों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में ये भी जरूरी है कि जो आदमी आपको ट्रीट कर रहा है, जो कर रहा है, वो भय के साथ में आप इलाज नहीं कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सीरियस भी होते हैं। हर चीज का रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर सारे डॉक्टर सीरियस पेशेंट देखना बंद कर दें केवल इस डर से कि कहीं इसके बाद में जो उनके अटेंडेंट है, जो उसके तीमारदार है, वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, तो आप सोचिए कि सीरियस मरीज को कैसे देखा जाएगा। हर पेशेंट में एक रिस्क होती है, बैलेंस करके चलना करता है। कोई भी डॉक्टर, कहीं का भी डॉक्टर हो, कभी ये कोशिश नहीं होती है कि जानबूझ करके उसके नेग्लिजेंस से उसमें प्रॉब्लम हो। कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं, उसमें पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, आईसीयू में होते हैं, बहुत कंडीशन खराब आती है। कंडीशन यही रहती है 24 घंटे काम करने के बावजूद भी अगर इस तरह के अटैक होंगे
तो ये एक आपको इस तरह के रिएक्शन मिलेगा। केवल एक सांकेतिक हड़ताल थी, पेशेंट को सफर नहीं करने दिया है। ये बात सही है कि पेशेंट को ओपीडी में नहीं देखा गया है तो उससे पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन पेशेंट क्या जो उनके अटेंडेंट हैं उनका भी एक कर्तव्य है कि इस तरह के अटैक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट से जो डिमांड है वो क्लियर कट है, प्रोटेक्शन चाहिए। इलाज हम कर रहे हैं लेकिन हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो आप सोचिए कि किस तरह से काम होगा। अगर दिमाग में प्रेशर होगा तो फ्रीली आप दिमाग के साथ में कैसे काम कर सकते हैं। सीरियस पेशेंट को कोई देखना नहीं चाहेगा, फिर कैसे ये चीजें हो पाएंगी। तो दोनों ही को बैलेंस करके चलना चाहिए। महिला के अगेंस्ट अगर इस तरह की चीजें हुई हैं, महिला डॉक्टर भी होती है, महिला कोई काम करने वाली कर्मचारी भी होती है, लेकिन इस तरह के अगर अटैक होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, बर्दता होती है, तो आपके विचार में क्या होना चाहिए? एक महिला के ऊपर, एक डॉक्टर के ऊपर इस तरह का अटैक होगा और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सारी चीजें सामान्य रहें, तो शायद वो नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल, वापस आते हैं राजीव फकर जी आपके पास। डॉक्टर आशंक कैरन जी हमारे साथ जुड़े हुए। आशंक जी, क्या कुछ कहना है? कल तो बड़ी सारी चीजें निकल कर आई थी चर्चा में, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी इस पर फिलहाल जो हस्तक्षेप की बात कही जा रही थी केंद्र सरकार की, वो अभी नजर नहीं आ रही है। जी देखिए, वही वाली बात है कि ये बहुत दुख की बात है कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और सफ़र आम पेशेंट्स को करना पड़ रहा है। कोशिश, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, डॉक्टर राजीव ने, कि कोशिश तो पूरी की गई है डॉक्टर्स की तरफ से कि कोई भी जितना कम से कम आम लोगों को इसमें दिक्कत होती हो, लेकिन ये है कि हमारा मेन पर्पस है इसको पूरी जनता के सामने लाना कि हम किस दर्द और दुख से गुजर रहे हैं। अगर आप देखें तो इस घटना के बाद 2 घटना और हुई हैं। उत्तराखंड में एक नर्स अपनी ड्यूटी से लौट रही थी और उसको रात के समय लौटते समय रेप करके झाड़ियों में उसका शव फेंक दिया गया रुद्रपुर में। और दूसरी घटना सायन हॉस्पिटल मुंबई में हुई है, जहां रात के 3 बजे, ये उसके बाद की घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। सायन हॉस्पिटल मुंबई में एक रात में महिला डॉक्टर को पेशेंट और उनके रिलेटिव्स जो कि शराब के नशे में थे, उन्होंने पीटा और पेशेंट उनको डॉक्टर साहब को भागना पड़ा, भाग के अपनी जान बचानी पड़ी, उनके चोटें भी हैं। और जैसे हम जब आप बात करते हैं, ये बताते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स, एक मैसेज जाता है शायद आम पब्लिक में कि वो डॉक्टर्स जूनियर हैं। ऐसा नहीं है, वो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस हैं, एमबीबीएस करने के बाद उनके पास एक्सपीरियंस है और अब वो अपनी हायर स्टडीज कर रहे हैं। तो एक तरह से वो जूनियर सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि जो बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके जूनियर हैं। तो जिन डॉक्टर्स के साथ ये व्यवहार होता है, ये तो महिलाओं की बात है, और महिलाओं के अलावा डॉक्टर्स के ऊपर जो हमले होते हैं और जो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार होता है, ये घटनाएं बहुत कॉमन है और ये इतने सीनियर डॉक्टर्स के साथ होती हैं जो इतने सालों से मरीजों की सेवा कर रहे होते हैं। आप ये देखिए कि प्राइवेट डॉक्टर्स ने जो हड़ताल की है, प्राइवेट डॉक्टर्स को तो सोर्स ऑफ इनकम कोई और नहीं है, उनको तो खुद ही मरीजों से, ओपीडी से और बाकी चीज़ों से इनकम होती है। तो ये तो लास्ट रिसॉर्ट होता है जब किसी को, डॉक्टर को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं रहा और मेरे पास कोई और हथियार, तो पूरी पब्लिक के सामने लाने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीका है कि हम अपना मैसेज दें। तो ये सब इसीलिए हुआ है। और अभी ये सांकेतिक हड़ताल थी, 1 दिन की थी, आज फिर से ओपीडी खोल दी गई हैं, तो आज सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन वही वाली बात है कि शायद गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं दे रही, जैसे आप बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अब तक हस्तक्षेप नहीं हुआ है, क्योंकि शायद गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स एक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, वो इसको सही और गलत के तराजू में नहीं तोल रहे हैं, वो सिर्फ वोट बैंक के तराजू में इसको तोला जा रहा है, जो बहुत गलत है। ये लॉन्ग टर्म में बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस देगी। अगर ये चलता रहेगा तो कोई समय आने वाला है कि जब सही में एक माइंड में बैठ जाएगा डॉक्टर्स का कि थोड़ा भी सीरियस केस है या थोड़ा सा भी रिलेटिव्स को देखा, कोई किसी को सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज है कि बात यहाँ सिर्फ डॉक्टर, महिला डॉक्टर की नहीं हो रही है। मुझे लगता है इस देश में महिलाओं की सुरक्षा ही एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जो कि चुनावी टाइम पे रहता भी है। आपने सुना होगा, महिला सुरक्षा पर हम काम करेंगे, महिला को सशक्त बनाएंगे, महिला के साथ ऐसे करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें हो नहीं पा रही है। बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ महिला डॉक्टर्स की नहीं हो रही। मुझे लगता है कि देश की सारी महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज्यादा खतरे में है और उसे कहीं ना कहीं कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जैसे आपने देख ही लिया कि एक महिला रिजर्वेशन बिल जो पार्लियामेंट में लाने के लिए कितने साल लग गए,
और अभी भी कितने साल बाद एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सब कागजी बातें कही जाती हैं, अगर आप सही में देखें तो क्या ये इनको सीरियसली लिया जाता है? क्या जो हमारा आधी पॉपुलेशन है उसको उसका वो हक मिल रहा है? ये तो अब एक्सट्रीम वायलेंस और रेप की बात आ गई। क्या नॉर्मल चीजों में भी वो हक मिल रहा है? क्या पॉलिटिशियंस जो खुद रूल्स बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो खुद रूल बनाते हैं, क्या उनके विभागों में उनको वो रूल मिल रहा है? क्या वो रिस्पेक्ट मिल रही है? क्या वो बराबरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। और इस चीज को सीरियसली इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि गवर्नमेंट उसको वोट बैंक की तरह नहीं देखती है। वो गवर्नमेंट नहीं देखती है, वो एक महिलाएं एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो अपना इस्तेमाल उस तरह नहीं करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट उस चीज को एक बहुत बड़ा इशू नहीं देखती है। जब तक गवर्नमेंट किसी भी चीज को एक वोट बैंक का इशू नहीं होता उनके सामने, वो उसको सीरियसली नहीं लेती है। सारे लॉज तो पता नहीं कब से बने हुए हैं, डॉक्टर्स के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं? उनको जो ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वाले हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट, क्योंकि वोट बैंक वाली बात आपने कल भी की थी और आज भी की थी। मैं आपको एक चीज़ इस पर एक्सप्लेन करती हूँ। हालांकि पहले ज़रा मोहम्मद साजिद जी का रुख कर लेते हैं। साजिद जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? विपक्षी दलों की कोई प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर साफ नजर नहीं आ रही। इंडिया अलायंस की तरफ से इस पर कोई भी ठोस बयान अभी तक मैंने एक्स पर नहीं देखा है। अभी ये घटना यूपी की होती, उत्तराखंड की होती, राजस्थान की होती तो शायद बड़े बड़े पोस्ट आ गए होते, लेकिन अभी तक मैंने इस पर कोई भी ठोस पोस्ट नहीं देखा। क्यों? देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले को सीबीआई ने भी जो है वो जांच कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई की तरफ से भी कोई आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई भी अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है कि इसमें क्या है, कौन आरोपी है। हालांकि एक आरोपी को पकड़ा गया है जिसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है और साइकोलॉजिस्ट की जांच कर रहे हैं, उसका टेस्ट हो रहा है। तो इस मामले में जो है वो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये डॉक्टर ही नहीं, देश में महिलाओं के साथ भी अपराध बढ़ रहे हैं, ये एक गंभीर मुद्दा है और यूपी में भी यही हालत है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जल्द ही दोषी को तलाश किया जाए और जांच की जानी चाहिए। लेकिन ये जो हड़ताल है इसको दूसरे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ऐसी हड़तालों से तमाम जो मरीज है उन बेचारों को इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल हैं या जितने भी PIC CIC है वहाँ पहले ही डॉक्टरों की कमी है और लोगों की काफी उम्मीद रहती है, क्योंकि ये या तो एक आसमान पे भगवान है जिसको माना जाता है कि ऊपर वाला भगवान है, वही जमी के भगवान डॉक्टर्स को कहा जाता है। तो ये जमी के भगवान है, तो भगवान को इलाज करना चाहिए और ऐसी हड़ताल से अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे तरीके तलाशने चाहिए। हड़ताल बहुत लास्ट और अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि कोई और इस तरीके से उसकी जिंदगी ना चली जाए, वो कोई एक्सपायर ना हो जाए जिसको इलाज की जरूरत है। तो इलाज मिलना चाहिए सभी को और OPD का बहिष्कार के अलावा अपनी और तमाम मांग है। मैं केंद्र सरकार से ये कहता हूँ कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स की मांग है या IMA की मांग है, इसके लिए एक कमेटी गठित करके और उस पर जो भी उसमें कमेटी उस पर निर्णय लें और जो भी उनकी मांग है जायज है उनको तत्काल से पूरा किया जाना चाहिए, जिससे कि ऐसी स्थिति नहीं आए और डॉक्टर्स की ही नहीं हर व्यक्ति की सुरक्षा हो, डॉक्टर्स की भी सुरक्षा हो, क्योंकि डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तमाम जो मरीज हैं जिन लोगों को उम्मीद होती है जमीन के भगवान से, तो उन लोगों को इलाज मिल सके, तो इसके लिए एक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जानी चाहिए। और इसके लिए तमाम इंटेलिजेंस या जो साजिद जी जो सवाल मैंने पूछा वो जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। चर्चा हम कर रहे हैं आज जिस तरीके से डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है उसकी वजह से मरीजों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी जैसे स्पेशलिस्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी देखिए, यहाँ पर कई लोगों को ये कहना है कि डॉक्टर्स को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है और जिस तरीके से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इलाज नहीं मिल पाया है। ये कहने के बावजूद भी कि इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, जो लोग इमरजेंसी सेवाएं नहीं अफोर्ड कर सकते उनका क्या, वो तो इलाज भी नहीं करवा पा रहे। देखिए, इतने बड़े बड़े नाम देने से कोई फायदा नहीं है कि धरती के भगवान है। आप इंसानी रहने दीजिए, कम से कम इंसान को इंसान की तरह तो ट्रीट करिए।
आप तो जानवरों से पत्थर ट्रीट कर रहे हो और कह रहे हो कि कुछ नहीं करना चाहिए। किस तरह से इस तरह से बिहेवियर होता है? जैसा अभी डॉक्टर ने बताया, साइंस हॉस्पिटल में बॉम्बे में महिला डॉक्टर को उनके जो अटेंडेंट थे ड्रिंक कर कर आए, शराब पी करके आए, उसका ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड लेकर के चेहरे पे लगाया है महिला डॉक्टर के ऊपर, उसके साथ मारपीट करी गई है, उसके साथ इंजरी हुई है। बताइए क्या होना चाहिए? आप प्रोटेक्शन की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, इंसान की तो बात कर सकते हैं। क्या किसी जानवर को भी इस तरह से ट्रीट करते हैं आप? तो आप भगवान की बात करते हैं, इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करते और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ करें। हम लोगों ने कोई हड़ताल जो करी है, इसमें इमरजेंसी में पेशेंट्स देखे गए हैं। इमरजेंसी में कल रात को हम लोगों ने अटेंड करके पेशेंट 3 बजे 2 बजे तक पेशेंट हमारे अंडर में एडमिट हुए हैं और डॉक्टर्स के अंडर में एडमिट हुए हैं, आईसीयू में एडमिट हुए हैं। डॉक्टर्स ने लगातार काम करा है, इमरजेंसी के पेशेंट को देखा गया है, कहीं पर भी उनको रिफ्यूज नहीं करा गया है। ओपीडी में जो जनरल पेशेंट्स थे, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, उनको नहीं देखा गया, जिनको जरा से भी प्रॉब्लम थी उनको इमरजेंसी में देखा गया है। लेकिन कम से कम प्रॉपर प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। अब देखिए इसका क्या इफेक्ट होता है। इसका इफेक्ट ये होता है, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अपने कैरियर को नहीं लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए मना कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर नहीं बनना है। 5 साल की पढ़ाई, 1 साल की इंटर्नशिप, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर सुपर स्पेशलिस्ट बनना है तो 3 साल और प्रिपरेशन तैयारी करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो साल 2 साल बर्बाद हो रहे हैं, 15 से 20 साल की आपकी मेहनत, उसके साथ आप 40 साल के हो गए, आपको भी तो कोई बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्ट्रेस है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट राजीव जी, लेकिन अगर हम देखें तो कोई भी प्रोफेशन लड़कियों के लिए अभी सेफ नहीं रह गया है। कोई भी प्रोफेशन सेफ नहीं। मुझे याद है कि मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, मेरे पापा मुझसे कहते थे इट्स नॉट सेफ फॉर यू, तो आप ये नहीं करो, आपको बनना है तो आप डॉक्टर बन जाओ या कुछ और कर लो। लेकिन अभी तो डॉक्टर्स भी सेफ नहीं हैं। जो पहले फैशन डिज़ाइनर्स के लिए था या बॉलीवुड के लिए है, या जो चीज़ें उस टाइम पे जो थी, अब मुझे लगता है अब आप कहाँ नहीं भेजोगे। आप पुलिस नहीं बना सकते अपनी बेटी को, आप डॉक्टर नहीं बना सकते अपनी बेटी को, आप अपनी बेटी को कहीं और किसी और काम के लिए नहीं भेज सकते, तो लड़कियां क्या करें? फिर घर पे बैठी रहे, और घर पर भी सेफ नहीं है। हम लोग अभी हम सुन रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला प्रोटेक्शन, लेकिन हाँ, अभी धामी जी कह रहे थे समाज में क्या हो रहा है। आप देखिए, अगर आप फ्रीली मतलब आप फ्रीली अगर ब्रेन से काम करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। तो आप जब काम नहीं कर सकते हैं, उसमें इतना ज्यादा आपको, जितना आपको एफिशिएंसी चाहिए, कोई टाइम की कोई लिमिट नहीं है। हर एक का ऑफिस का वर्क होता है, 6 घंटे 8 घंटे की बात करते हैं, यहाँ 24 घंटे के होते हैं। जो डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो जिनके ऊपर अटैक हो रहा है वो जूनियर डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस हैं, क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर्स हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो आपको देख भी रहे हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप समझिए, उनकी भी फैमिली है, दे आर मैरिड, उनके भी बच्चे हैं, उनको आप अटैक कर रहे हैं। घर से जब वो निकलते हैं, काम पे जानते हैं, तो उनके घर वाले सोचते हैं पता नहीं है लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। इतने इंसिडेंट्स, उस इंसिडेंट्स के बाद में 2 इंसिडेंट्स अभी डॉक्टर ने बताया वो हो रहे हैं। तो डॉक्टर किस तरह से प्रोटेक्ट करे? एक कुछ साल पहले बॉम्बे में ही, नवी मुंबई में डीवाई पाटिल में डॉक्टर के ऊपर अटैक पड़ा, उसके ऊपर अटैक करा, सर के ऊपर इंजरी हुई और पेशेंट, वो डॉक्टर बचा नहीं, वहीं ऑन द स्पॉट मर गया। तो इस तरह के आपके अटैक हो रहे हैं, तो कैसे काम हो सकता है? जहां तक है कि भाई डॉक्टर भगवान होते हैं, भगवान होते नहीं है सर। इतने बड़े नाम की हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। इंसान समझो, इंसान की तरह तो कम से कम ट्रीट करो। बिल्कुल। हाँ साजिद जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपके जो शीर्ष नेता हैं उनकी तरफ से कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं की गई, कोई बयान नहीं आया। ऐसे तो महिलाओं को पूरा टाइम चुनाव में याद किया जाता है, अब क्यों नहीं बात की जा रही है? महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा महज एक चुनावी मुद्दा बनकर क्यों रह गया है, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी। और आपने बता दिया कि हाँ, बहुत निंदनीय है, बहुत संवेदनशील मामला है, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, तमाम बातें। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार घटनाओं का और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कल भी यूपी में एक जगह पड़ती है बरेली में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने बाकायदा एक जुलूस निकालकर और कार्रवाई की मांग की थी और कलेक्ट्रेट पर जाकर ज्ञापन दिया था। तो जो कार्रवाई है उसको लगातार किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ऐसी घटनाओं को सियासी तौर पर जोड़ना
बहुत बेहतर नहीं रहेगा। जैसे बंगाल में बंगाल सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि ये सब कराने के पीछे किसी और का हाथ है, और भी स्टेट में घटनाएं होती हैं तब तो नहीं ऐसे सारा विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। तो ये घटना को मैं जो समझता हूँ कि वहाँ के लोग अगर कह रहे हैं ये भी गलत है, और अगर इस तरीके के सवाल किए जाए ये भी गलत है, क्योंकि जो घटना हुई है उनके आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून की जरूरत की मांग करती है और कार्रवाई की मांग करती है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, डॉक्टर सुभांशु जी वाइस प्रेसिडेंट है आरडीए के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुभांशु जी न्यूज़ पर। और क्या कुछ कहना चाहता है, जिस तरीके से डॉक्टर्स की हड़ताल 24 घंटे के लिए चल रही थी, आज वो खत्म हुई है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि धरती के भगवान अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो जनता का क्या होगा, मरीजों का क्या होगा, और इस पूरे मामले पे आपका क्या कुछ कहना है? हम जैसे कि डॉक्टर राजीव कक्कड़ सर ने बोला है, सही बोला है, भगवान का दर्जा हमें नहीं चाहिए। हमको इंसान समझेंगे तब भी उससे काम चल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हड़ताल हो रही है, जिसको आप हड़ताल कह रहे हैं, प्रोटेस्ट कह रहे हैं, वो तो बहुत बेसिक चीज के लिए कह रहे हैं। हम कोई सैलरी हाइक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज नहीं कह रहे हैं कि हमको ये फैसिलिटीज चाहिए। द वेरी बेसिक थिंग, सिक्योरिटी, द वेरी बेसिक थिंग जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि यूपी की हाल की बात करें तो जितने भी नए कॉलेजेस खुले हैं वो बहुत ही रिमोट एरियाज में खुले हुए हैं। हाँ, वो पेशेंट्स की बेनिफिट के लिए खोले गए हैं, वो बात ठीक है, बट वहां पे सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। जैसे राजीव सर ने बोला, बिल्कुल सही बोला है कि हमें फियरलेस होना पड़ेगा पेशेंट को सही करने के लिए। आप मुझे बताइए कि एक डॉक्टर है जो कि बहुत डरा हुआ है, बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, कोई क्रिटिकल पेशेंट को देख के अगर वो कुछ भी डिक्लेयर करता है, मान लीजिए कि एक पेशेंट को एक्सपायर हो जाता है जो कि क्रिटिकली इल था, उसको एक्सप्लेन करने को, उसके अटेंडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जब डॉक्टर डरा होगा तो कैसे एक्सप्लेन करेगा? ना तो वो सही से इलाज कर पाएगा, ना वो किसी को समझा पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसी चीजों में सिक्योरिटी होना तो बहुत बेसिक चीज है, ताकि हम फियरलेस होकर काम कर पाए, इससे पेशेंट केयर भी अच्छा होगा। ये जो जिस तरीके की जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें पेशेंट्स को थोड़ा बहुत हार्म हो रहा है, बट द थिंग इज कि ये बात पेशेंट्स को भी समझनी पड़ेगी और लोग समझ भी रहे हैं। बहुत से पेशेंट ऐसा हैं जो हमको फोन करते हैं, कहते हैं सर ये दिक्कत है, बट हमको पता है कि आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज तो ऑलमोस्ट हर जगह चालू हैं, तो क्रिटिकल पेशेंट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, खासतौर से फीमेल रेजिडेंट्स के लिए, फीमेल डॉक्टर्स के लिए। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि बात यहाँ पर महिला सुरक्षा की हो रही है, और अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर है या इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, ये समझने की कोशिश जाहिर है कि करनी चाहिए। हालांकि जो राजनीतिकार है वो राजनीति कर रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन अगर हम इस मामले को देखें, समझने की कोशिश करें तो काफ़ी गंभीर विषय है। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हस्तक्षेप करे केंद्र सरकार, नहीं तो ये हड़ताल आगे बढ़ सकती है, इस पर क्या कुछ कहना है? अभी तो मैम जिस तरीके के आश्वासन दिए गए हैं सरकार से, गवर्नमेंट से और अथॉरिटीज से, उस पर हम लोग थोड़ा सा आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इस बारे में समझ रहे हैं, बट कॉन्क्रीट थिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत पहले से चल रहा है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। तो एक कॉन्क्रीट चीज हमको चाहिए होगी, जिस चीज पे हम आगे स्टैंड ले पाए, आगे काम कर पाए। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, आप खुद देखिए कोलकाता वाला जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है, सबको पता है। मीनवाइल विद इन 2 days जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, 2 अटैक हुए हैं, एक RML दिल्ली में, वहाँ पे डॉक्टरों के साथ में दोबारा से एक बदसलूकी की गई है इन इमरजेंसी, और एक मुंबई में। तो ये प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स डे बाय डे, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। आशंक कैरन जी, अब कह रहे थे वोट बैंक नहीं है, मैं उस पर आती हूँ। वोट बैंक महिलाएं हैं, एक देश की आधी आबादी महिलाओं को कहा जाता है, उनको साधने की पूरी कोशिश पूरे चुनाव में की जाती है। महिला सुरक्षा को सर्वप्रथम रखा जाता है अपने वक्तव्य में। आप भाषण में सुनेंगे तो महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपको सुनने को मिलेगा। और जाहिर है ये इसीलिए क्योंकि महिलाएं एक बड़ा वोट बैंक हैं और ये बात सरकार मानती है। सवाल ये है कि गंभीरता से धरातल पर उनकी सुरक्षा पर काम नहीं किया जा रहा है।
अगर गवर्नमेंट संजीदा है तो जो नीचे के अधिकारी हैं उनको केस लिखने में प्रॉब्लम है। पीड़ित पक्ष आता है तो उसको भगा देंगे, कहेंगे नहीं नहीं हमें केस नहीं लिखना है, या दबाव बनाएंगे कि नहीं नहीं आप समझौता कर लीजिए। प्रॉब्लम सिस्टम की नाकामी की भी है। जी मैम, देखिए पहले तो मैं इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और जो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते उनके लिए दो पंक्तियां जो हमने कई बार सुनी है कि पांचाली के चीरहरण पे जो खुद पाए जाएंगे इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाएंगे। बिल्कुल। तो लोगों को ये समझना चाहिए। अब ये इसका सॉल्यूशन क्या है मैम? मेरी राय में इसका सॉल्यूशन एक ही है। अगर कोई ऑफिशियल फेल हो रहा है इस चीज में और बाद में ये चीज सामने आती है, जैसे कलकत्ता में हुआ, वहां के प्रिंसिपल को और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल घोषित करना पड़ेगा। जिस एरिया में रेप हुआ है वहां पर जो पुलिस ने देर लगाई, जिस पुलिस ने देर लगाई उस केस को रजिस्टर करने में, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार को डिले हुआ, जिसकी वजह से उस पीड़ित को न्याय मिलने में देर लगी, या जिस डॉक्टर को ये सहना पड़ा वहां की सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, और इंसिडेंट्स होने के बाद डॉक्टर को जस्टिस मिलने में डिले हुई या उस पीड़िता को जस्टिस, वो जो सब लोग रिस्पॉन्सिबल थे, चाहे वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, चाहे वो उस पर्टिकुलर एरिया के इंस्पेक्टर थे, चाहे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन या डीएम थे, या उस पर्टिकुलर एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, जब तक इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जाएगा इस चीज के लिए और इसके ऊपर कोर्ट संज्ञान लेकर अशोक जी, देखिए एट द एंड हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि डॉक्टर्स की जो मांग है उसे सुने, और बहुत वाजिब मांग है। जाहिर है जैसा भी शुभांशु जी कह रहे थे कि हम कोई अपनी सैलरी इंक्रीमेंट की मांग नहीं कर रहे हैं, नहीं हम कह रहे हैं कि आप हमें पेंशन देना शुरू कर दीजिए। हम बहुत वाजिब बात कर रहे हैं और इस पर सरकार को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का एक खाका तैयार करना चाहिए ताकि महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए जो सिस्टम नाकारा है वो काम करने लग जाए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित पर बात कर रहे थे, मरीजों को इलाज चाहिए, जिस तरीके से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं मरीजों को इलाज में मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स अभी हड़ताल खत्म कर चुके हैं, हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News इंडिया। नमस्कार।